हाँ, तो बात कर लीजिए, फ्लिपकार्ट आए ना आए दिन नए नए चार्जेस इंट्रोड्यूस करती ही जा रही है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक सीओडी करके एक चार्जेस लाया था, जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सीओडी के थ्रू मंगाते हो तो आपको कोई भी पैसा पहले पे करना नहीं पड़ता था। लेकिन इसके जरिए क्या होता था कि आपको 100 से 200 रुपये पहले पे करना पड़ता था, वो भी नॉन रिफंडेबल था। यानी अगर आप एक बार आपने बुक कर दिया है तो अगर आप उसे कैंसिल भी कर देते हो तो आपने जो अमाउंट पे किया है उससे आपको वापस रिफंड नहीं किया जाएगा। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग मंगा लेते थे, फिर जब रास्ते में पहुंचता था, गैराज पे पहुंचा, तो भी क्या होता है कि सेलर का घाटा हो जाता था। तो उसे कम करने के लिए उन्होंने एक चार्जेस इंट्रोड्यूस किया था। अब भाई एक नया चार्जेस इंट्रोड्यूस किया। अगर आप कोई भी स्मार्टफोन पे, इस टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, वहाँ पे अगर कोई भी स्मार्टफोन सर्च करते हो जिसकी प्राइस 5000 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे 29 रुपये पैकेजिंग चार्ज करके लिखा हुआ आ रहा है। तो ये कौन सा चार्जेस है? शुरुआत में इन्होंने 49 रुपीज़ रखा, उसके बाद में 39 रुपीज़ की, अब 29 रुपीज़ कर दिया। तो भाई इन्होंने 29 रुपये चार्जेस क्यों रखा है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। गाना बजाओ। हाँ, तो भाई क्या ये 29 रुपया सबको पे करना पड़ेगा? तो हाँ भाई, 29 रुपया सबको पे करना पड़ेगा, लेकिन ओनली मोबाइल वाली कैटेगरी में ही आया। अगर आप लैपटॉप बुक करते हो या फिर टेबल, मतलब कोई भी मोबाइल को छोड़ के, स्मार्टफोन को छोड़ के जिसकी प्राइस 5000 से ज़्यादा है, बस उसको ही, उसके ऊपर ही 29 रुपये का चार्जेस लगाया गया। अगर वहाँ पर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर पैकेजिंग चार्ज लगाया गया। इसका मतलब क्या है कि भाई लैपटॉप मंगाते हो तो आपको अलग तरीके से पैकेजिंग की जाएगी, और उस जगह पर अगर आप स्मार्टफोन मंगाते हो तो आपको दूसरी तरीके से पैकेजिंग की जाएगी। तो जब मैंने कस्टमर केयर से बात, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये हमारी तरफ से चार्जेस नहीं लगाया गया है, बल्कि सेलर की तरफ से चार्जेस लगाया गया। क्योंकि क्या होता है कि रास्ते में बहुत जगह, अब देखिए स्मार्टफोन मुंबई से आता है, जैसे मैं यहाँ पर सूरत में हूँ तो मुंबई से आएगा, फिर उनके नियर बाई हब पे जाएगा, फिर उधर से उधर जाएगा, फिर उधर से मेरे नियर बाई हब पे आएगा, फिर सेलर के पास पहुँचेगा, फिर जो मतलब डिलीवरी मैन होता है वो मेरे घर पर लेके आएगा। तो इतने सारी प्रोसेस में डब्बा जो होता है, कोई भी पार्सल होता है, वो उबड़ खाबड़ में रहता है। तो उसके क्या होता है, स्मार्टफोन टूटने फूटने के डर ज़्यादा होते हैं। इसके लिए अगर आप 29 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हो तो उसकी जो क्वालिटी है, पैकेजिंग क्वालिटी है, उसमें सुधार किया जाएगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी, जिससे आपका स्मार्टफोन कोई डैमेज ना हो, टूटे फूटे ना, नहीं कोई दिक्कत ना हो। भाई इसी बात पे मेरा एक सवाल था कि हम कोई लैपटॉप मंगाते हैं तो क्या वो टूट फूट नहीं सकता? कोई भी दूसरी अदर इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाते हैं तो क्या उसका टूटने फूटने का डर नहीं है? जिसके 5000 की, अच्छा 5000 से जो नीचे वाला स्मार्टफोन है क्या वो टूटेगा नहीं? मतलब ऐसे इन्होंने बताया कि 5000 की वैल्यू से ज़्यादा होगा उसी पे चार्जेस लगाया जाएगा। तो भाई फ्लिपकार्ट आए ना आए दिन एक नया चार्जेस इंट्रोड्यूस करती ही जा रही है, और बहुत सारे लोगों ने 29 रुपया पे करके मंगाया भी है। और भाई कोई एकदम अलग तरीके से, मतलब उसमें सोना हीरा जैसा भर के नहीं दिया गया कि भाई 29 रुपया दे रहे हैं तो हम पैकेजिंग की जो सिस्टम से, फिर पैकेजिंग का जो मटेरियल यूज किया जा रहा है उसे इंप्रूव किया जा रहा है। डिट्टो सेम वैसा ही है, बस खाली नाम के लिए सेलर जो है वो 29 रुपया एक्स्ट्रा लगा दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि डिलीवरी चार्ज देना पड़ता था, तो धीरे धीरे भाई इन्होंने ऐसा किया, अगर आप 500 से ऊपर कोई भी चीज़ मंगाते हो तो आपको डिलीवरी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके भाई ये चुपके से नया चार्ज, अब भाई 29 रुपये का आपको अमाउंट छोटा लगेगा, लेकिन वही जगह पे अगर एक दिन में अगर 1000 चीज़ बिक जाता है तो सीधा 29,000 रुपये का प्रॉफिट डायरेक्ट सेलर को हो जाएगा। तो इस तरह करके छोटे छोटे चार्जेस लाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है, और इस पर सेलर को बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। और भाई इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। हालांकि मैंने बात किया कि इसे रिमूव किया जा सकता है, तो उन्होंने बताया कि भाई इसे रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये सेलर की तरफ से लगाया गया। तो यही रीज़न था। इससे पहले भाई इन्होंने स्टार्टिंग में 49 यानी 49 रुपये रखा, फिर 39 रुपये यानी 39 रुपीज़, और अब जो है फाइनली 29 यानी 29 रुपये इन्होंने रखा हुआ है। क्या पता कोई ना ले तो 19 रुपये भी कर दे, लेकिन तब की अलग की बात है। लेकिन इस टाइम पे 29 रुपीज़ शो कर रहा है। हालांकि आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो, आपने अभी तक अगर वॉच कर लिया तो चाहिए फ्लिपकार्ट पे, और फ्लिपकार्ट में वहाँ पे फ़ोन सर्च कीजिए, अगर वहाँ पे 29 रुपया शो कर रहा है तो क्या आप बुक करोगे? हालांकि भाई बुक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पैकेजिंग में कोई भी मेरे हिसाब से सुधार नहीं हुआ है। हालांकि फ्यूचर में सुधार हो जाए तो वो अलग की बात हो जाती है। तो यही रीज़न है कि वहाँ पे 29 रुपया अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आप फ्लिपकार्ट से मंगाते हो। तो अमेजोन पे इस तरह करके कोई भी अभी तक टिटम्मा या यूं कोई भी चार्जेस अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सुन जो बेल आइकन है उससे भी दबाएं ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।